नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। छठ की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन क्या वो दावे हकीकत हैं या सिर्फ हवा हवाई? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पिछले कुछ दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं। जी हां, पत्रकारिता। वो अपने लोकेशंस पर जाकर दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं और ताजा खुलासा किया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो छठ के मौके पर यमुना जी के घाट पर वासुदेव घाट पर आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए विशेष तौर पर एक घाट बनाया गया है। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि यमुना के किनारे बने इस घाट में पानी बाकायदा ट्रीटेड पानी लाया जा रहा है, यानी कि गंगा का वो पानी जो पीने में इस्तेमाल किया जाता है उसको ला करके एक बाकायदा पाइपलाइन बिछाई गई और उस पानी को इकट्ठा करके एक छोटी यमुना का रूप दिया जा रहा है। यानी कहने के लिए वो यमुना होगी, लेकिन असल में वहां पर पानी गंगा का आएगा, वो भी ट्रीटेड। चलिए आपको दिखाते हैं सौरभ भारद्वाज ने किस तरीके से अपनी ये रिपोर्टिंग की और इसका खुलासा किया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मलयुक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के
पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली वासी इन दिनों पोल्यूशन से भी जूझ रहे हैं। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वो ना बढ़े, इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने नायाब इंतजाम किए हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने रिपोर्टिंग करते हुए उसकी भी कलई खुलाई। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से प्रदूषण मापने के जहां पर यंत्र लगे हुए हैं, यानी जहां से प्रदूषण मापा जाता है, उसके आसपास बाकायदा लगातार ट्रकों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर नीचे आ जाए और प्रदूषण मापक यंत्र जो लगे हुए हैं वो असली प्रदूषण को पकड़ ही ना पाए। इसे कहते हैं कि सरकारी फाइलों को गुलाबी कर दिया गया, उसमें आंकड़े छुपा दिए गए, क्योंकि मशीन जब वहां पर लगातार पानी चलेगा तो प्रदूषण का जो असली मापक होगा वो नहीं आ पाएगा और प्रदूषण का स्तर कम मापा जाएगा और दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि दिल्ली से प्रदूषण कम हो रहा है। इसकी भी रिपोर्टिंग बाकायदा स्पॉट पर जाकर सौरभ भारद्वाज ने की थी। ये भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, आप देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर है लोग, कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। वो ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं, अपने आप कम हो गया, क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार बन गई इसलिए अपने आप कम हो गया। और मॉनिटरिंग स्टेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने। दरअसल जिस तरह से सौरभ भारद्वाज बाकायदा ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, विपक्ष के बाकी नेताओं को भी अब ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया उन मुद्दों को हाथ नहीं लगाती जिसमें सरकार की कलई खुलती हो। यहाँ तक कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो सरकार के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात ना छापे, सर लोगों को, जनता तक जनता की बातें ना पहुंचाए, इसलिए अब तमाम विपक्ष के नेताओं को खुद ही इस तरीके से सरकारों की कलई खोलकर जनता के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से तो अब किसी भी तरह की उम्मीद करना भी बेमानी होगा। शुक्रिया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए।